नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अर्जुन गुरुकुलम में। जैसा कि लगातार आप लोगों के लिए कुछ न कुछ बनाकर ला रहा हूँ, आज लेकर आया हूँ संज्ञा से भाववाचक और जातिवाचक कैसे बनते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। इस पर भी आप लोगों को मटेरियल नहीं मिल पा रहा था, तो कोशिश की कि कुछ मैं ट्राई करूं। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें, ताकि बाकी जो दोस्त इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिले। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊँ वो तुरंत आप लोगों को मिल सके और परीक्षा की तैयारी हो सके। 24 अक्टूबर को आप लोगों की परीक्षाएँ हैं, तय हो गई है, घोषणा हो चुकी है। आप लोग उसकी तैयारी कर रहे होंगे, आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप सफल हों, ऐसी मेरी हार्दिक मनोकामनाएँ, मेरी शुभकामनाएँ आपके लिए है। तो आइए देखते हैं संज्ञा से सर्वनाम, संज्ञा से जातिवाचक भाववाचक कैसे बनाते हैं। तो देर न करें, बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने वाली, छोटी वीडियो है, आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। संज्ञा से भाववाचक और जातिवाचक बनाना, इसकी परिभाषा देखते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा वह विकारी शब्द होता है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव अथवा स्थान का बोध हो। अर्थात संज्ञा विश्व में अस्तित्व की प्रत्येक प्रक्रिया का नाम है जो प्राणी, पदार्थ, धर्म तथा चेतना के रूप में उपलब्ध है। इसके 5 भेद हैं संज्ञा के, और संज्ञा के माध्यम से ही आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये जातिवाचक से, व्यक्तिवाचक से भाववाचक कैसे बनते हैं, किस तरह से शब्दों का परिवर्तन, संज्ञा का परिवर्तन किस तरह से होता है। तो 5 संज्ञा हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी से आप लोगों को पता चल रहा होगा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मेटेरियल नाउन। इससे आप लोगों को बहुत सारी हो गई होंगी कि ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, इसका परिवर्तन रूप अपने को देखना है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? किसी शब्द से या जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के होने का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे रमेश, महेश, गंगा, हिमालय। महेश भी व्यक्ति है, महेश, रमेश, गंगा नदी, हिमालय एक पहाड़ है। ये किसी व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीय नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहारों, उत्सव आदि को स्थान दिया जाता है। जैसे राम, सुरेश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत, भारतीय, हिंद, महासागर, हिमालय, दिल्ली, ऋग्वेद, दैनिक, मई, बुधवार, होली, दिवाली जैसे शब्द व्यक्तिवाचक शब्द हैं। जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के होने का बोध हो वो व्यक्तिवाचक है। ठीक है। अब जातिवाचक, जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते। जैसे भाई, भाई से पूरे भाई बिरादरी, बहन से पूरी बहनों के बारे में। प्रोफेसर, एक शब्द कहने से, प्रोफेसर कहने से पूरी बिरादरी, पूरी जाति का बोध होता है। मनुष्य कहने से, जैसे नदी, घोड़ा कहने से, गाय, जैसे हम गाय कहते हैं तो ये नहीं कहने की जरूरत है कि ये लाल गाय, पीला गाय, पीली गाय। गाय मतलब पूरी गाय, गाय मतलब पूरी गाय। पुस्तक, वर्षा, ज्वालामुखी, राजा, मंत्री। राजा कहने से किसी एक की नहीं, पूरी राजा बिरादरी, जाति, उस जाति को पूरा। बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर, नारी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, अनाज, ये जातिवाचक शब्द जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है। ठीक है। तीसरा है भाववाचक। अब भाववाचक हम कह रहे हैं कि भाव कैसे बनता है। शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या कार्य, व्यापार का होना बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक। व्यक्ति के गुण, धर्म, स्वभाव के बारे, ठीक है, ठीक है, बोध होता हो। दशा या कार्य के बारे में ये ध्यान रखिए, होता हो, ये ध्यान रखिए। भाववाचक क्या है? जिसमें किसी वस्तु का गुण, धर्म, दशा या कार्य, व्यापार होना बोध हो, भाववाचक कहते हैं।
प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व तथा पशु का हरकत, जो पशु का जो स्वभाव है पशुत्व कहलाता है। तो ये भाववाचक शब्द जैसे लंबाई, नम्रता, चाल, समझ, मनुष्यत्व, देवत्व, पशुत्व, अपनापन, बंधुत्व, मर्दाना, शालीनता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, ये भाव है। जैसे हमने तीखा मिर्च खाया तो हमें मिर्च लगी, तो ये भाव आया तीखापन, तीखेपन की। मिठाई खाई तो मिठास का अनुभव हुआ। किसी ने बहुत भगवान जैसा व्यवहार किया तो देवत्व जैसा, किसी ने पशु जैसा व्यवहार किया तो पशुत्व जैसा। तो ये भाव, बंधुत्व, अपनत्व, मित्रता, सर्दी, गर्मी, निजत्व, लड़ाई, कढ़ाई, प्रवाह, ये क्या भाव है। तो संज्ञा का ये क्या है, भाववाचक संज्ञा इसको कहते हैं, है ना। तो कोई इंसान बहुत अच्छा है तो हम उसको कहते हैं देवत्व, ये तो देव जैसा है, देवत्व है। ये तो नीरा पशु है, पशु जैसा है। इसमें तो बड़ा बंधुत्व है, दोस्ती याराना जैसा है। तो ये क्या है, भाव है। हर चीज में एक भाव छुपा होता है। और जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु, गुण, धर्म, दशा या कार्य के बारे में पता चले तो वो भाव है, तो वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम तथा अव्यय में प्रत्यय लगाकर भी करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि है बूढ़ा है तो बुढ़ापा, बुढ़ापा एक भाव है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना। जाति क्या है, बूढ़ा, तो बुढ़ापा। लड़का है तो लड़कपन, मित्र है तो मित्रता, मनुष्य है तो मनुष्यत्व। जाति से भाववाचक संज्ञा में किस तरह से परिवर्तन करते हैं आपने देखा। अब विशेषण से कैसे करते हैं, गर्म से गर्मी, मीठा से मिठास। गर्म है ना, बहुत गर्मी है यार, आज बहुत गर्मी है, तो गर्म है आज बहुत ज्यादा, तो उससे विशेषण से भाववाचक संज्ञा हुआ गर्मी, गर्मी का एहसास। गर्म एहसास नहीं हो रहा, गर्मी का एहसास होता है हमेशा। मीठा, ये क्या है, विशेषण है, तो मिठास। कठोर से कठोरता, नम्र से नम्रता, विशेषण से भाववाचक। कैसे शब्द बदलते हैं। क्रिया से, जैसे चढ़ना, चढ़ना एक क्रिया है ना, तो चढ़ाई। पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ाई। रोना, रुलाई, दौड़ना, दौड़, ये क्रिया से भाववाचक बदलते हैं। ये आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ये सारे ही जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बताने की, आप लोगों के साथ बातचीत करने की, तो इनमें से कुछ ना कुछ शब्द है। चढ़ना आ सकता है, चढ़ाई। पढ़ना, पढ़ाई, ये क्रिया से भाववाचक बदल रहा है। उसी तरह से सर्वनाम से, सर्वनाम अपना, अपनापन, निज, निजत्व। अव्यय लगाकर, दूर से दूरी, समीप से समीपत्व। ये क्या है, ये सारे जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से, विशेषण से, क्रिया से कैसे बदलते हैं, ये मैं आप लोगों से शेयर कर रहा था। अब समूहवाचक संज्ञा क्या है, जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो। समूह मतलब इकट्ठ, ज्यादा लोगों का समूह या बहुलता, ज्यादा। सभा, दाल, संघ, गुच्छ, कुंज आदि जो समूह है, ये समूह है। लोगों का समूह को हम कहेंगे क्या, सभा हो रही है। ये थोड़ी कहेंगे लोगों के समूह इकट्ठे हैं, नहीं, ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। ये क्या रखी है, दाल रखी है। ठीक है। जैसे मेला, भीड़, बाजार, प्रदर्शन, रैली, सेना, जुलूस। जुलूस कहने से ये नहीं कहना हजारों लोग, जुलूस कह दिया तो इसका मतलब हजारों लोग इकट्ठे हैं उसके अंदर। जमावड़ा, सैलाब, यूथ, यूथ का मतलब पूरी यूथ, बिरादरी, पूरा समूह आ गया उसमें। एक एक कहने की जरूरत नहीं। समुदाय, हुजूम, झुंड, झुंड कहने के बाद हजारों कहने की जरूरत नहीं है। तो ये समूहवाचक संज्ञा है, इससे समूह के बारे में पता चलता। और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिससे नाप तोल का पता, द्रव्य, किसी वस्तु, द्रव्य या ऐसी वस्तु जिसे नाप तोला जा सके, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, पीतल, तांबा, तेजाब, दूध, घी, दही, जल, खून, तेल, ये द्रव्यवाचक।
द्रव्यवाचक संज्ञा। अब संज्ञा का परिवर्तन रूप, संज्ञा कैसे कैसे, संज्ञा के प्रयोग में कभी कभी परिवर्तन भी होता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग मिलते हैं। कैसे होते हैं ये मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि संज्ञा का जो है वो रूप परिवर्तन होता रहता है। जातिवाचक संज्ञा कभी व्यक्तिवाचक में हो जाता है, कभी जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा भाववाचक में हो जाता है, भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग में मिलता है। लेकिन उसको कैसे होता है ये मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देवी जातिवाचक संज्ञा है, दुर्गा व्यक्तिवाचक। देवी कह दिया तो ये जातिवाचक, संपूर्ण देवियों के लिए। जैसे ही हम दुर्गा कहेंगे ये व्यक्तिवाचक। देखिए आपने कि जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन हो गया। उसी तरह से गोस्वामी जातिवाचक, जैसे तुलसीदास कह देंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गोस्वामी जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण गोस्वामियों के लिए, लेकिन जैसे ही तुलसीदास कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे वीर कह देंगे तो ये जातिवाचक हो जाएगा। भीम क्या है, व्यक्ति है एक, लेकिन जैसे वीर कह देंगे तो ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक में परिवर्तन हो गया। पहनावा एक भाववाचक है, लेकिन जैसे ही वस्त्र कह देंगे तो ये जातिवाचक हो जाएगा। पहनावा क्या है, एक भाववाचक है, पहनावा है। तो जैसे हम वस्त्र कह देंगे तो वो जातिवाचक हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये संज्ञा परिवर्तन होता है। जातिवाचक संज्ञा कभी भाववाचक में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी जातिवाचक संज्ञा में, भाववाचक कभी जातिवाचक में कैसे परिवर्तन होता है आपने देखा। देवी कहते क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। दुर्गा कह दिया तो व्यक्तिवाचक। गोस्वामी, भीम, पहनावा, पहनावा एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे वस्त्र कह देंगे तो वो जातिवाचक हो जाएगा। उसी तरह से संज्ञा के रूप लिंग, वचन और कारक चिन्हों के रूप में भी बदलते हैं। ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। जिस तरह से मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, ये कोई भी नहीं बताएगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि इस तरह की कोई शिक्षा या कोई जानकारी कोई देने को तैयार नहीं है, और न किसी के पास इतना टाइम भी है कि वो इस तरह से खोज कर आप लोगों के लिए लेकर आए। एक एक चीज़ आप लोगों को समझ आ जाएगी, फिर दोबारा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए संज्ञा, अब देखिए संज्ञा का जो रूप है लिंग, वचन तथा कारक चिन्हों के रूप में बदलते हैं। लड़का खाता है, ठीक है, लड़की खाती है। लिंग के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन हो गया। संज्ञा क्या है, लड़का, लड़का क्या है, संज्ञा है ना, पुल्लिंग, पुल्लिंग है। लिंग के आधार संज्ञा में परिवर्तन हो गया। संज्ञा में लड़की खाती है, लड़का खाता है, लड़के खाते हैं। अब वचन के आधार पे बहुवचन हो गया। एक लड़का खा रहा था, यहाँ बहुवचन लड़के खा रहे हैं। तो संज्ञा के रूप में लिंग, वचन और कारक चिन्हों के रूप में भी बदलते हैं। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़का खाता है, लिंग के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन, लड़की खाती है। लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, ये वचन के आधार पर हो गया। और लड़का खाना खाता है, खाया, खाना खाया, कारण चिन्हों के कारण, कहा था ना कारक चिन्ह, परसों हमने पढ़े थे। एक मैंने अलग से वीडियो बनाई है पूरे कारक के ऊपर, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। तो आधार पर, कारक के चिन्ह के आधार पर, लड़के ने खाना खाया, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा। तो ये कारक के चिन्ह के आधार पर भी जो है वो संज्ञा में परिवर्तन होते हैं। ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। तो ये थे आज संज्ञा, भाववाचक, जातिवाचक, किस तरह से संज्ञाओं का परिवर्तन होता है, किस तरह से भाववाचक संज्ञा जाति से, संज्ञा से, विशेषण से भाववाचक में परिवर्तन होता है, कितने तरह की संज्ञाएं हैं, क्या क्या है, आप लोगों को बताने की कोशिश की। आप लोग केवल इसको सुन भी लेंगे। ये जो 5 तरह के व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, जहाँ से द्रव्यों के बारे में पता चलता हो, जहाँ से व्यक्ति के बारे में पता चलता है, जहाँ जाति के बारे में पता चलता हो, जहाँ भाव के बारे में, मिठास एक भाव है, वस्त्र, समूहवाचक एक समूह है। तो ये 5 तरह की संज्ञाएं हैं जो आप आज आपने सीखी। ये आप लोगों के लिए आज ही नहीं, शिक्षक बनने के बाद ही आप लोगों के काम आएंगी। यही आप लोगों ने बच्चों को पढ़ाने, यही इसी तरह से बच्चों को बताना है।
एक एक छोटे छोटे उदाहरण देकर बताना है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को ये मेरा प्रयास अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें। अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें ताकि जो दूसरे साथी हमारे इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा हो, बाकी किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये सर्वभौम है, ये सर्वसत्य है, इसमें बार बार कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे वो असम का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे वो परीक्षा की देश का किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, आईएएस की कर रहे हो, आईपीएस की कर रहे हो, हाँ, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही रहेगा, यही रहेगा जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आज भी यही काम आएगा, कल भी यही काम आएगा, चाहे वो यूपी टेट हो, टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, आईएएस, आईपीएस, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, व्याकरण वही रहेगा, सर्वनाम वही रहेंगे, भावार्थ वही रहेंगे, संधि वही रहेंगे। तो निश्चित रूप से आप लोगों को अगर फ़ायदा हो रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे आप लोगों को मिले। तो आज दीजिए इजाज़त, फिर कुछ और लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 24 अक्टूबर को आपकी परीक्षाएं हैं, तैयारी जोरों पर होंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।